नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार, करंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम। जैसा कि रिव्यू मिला है काफ़ी सारे लोगों से, आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर बहुत टफ था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी मैंने बनाया है। अगर आपने देखा नहीं है तो चैनल पर विजिट करिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखिए। एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे लोग के मन में ये सवाल है कि उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट काफ़ी कम हुए हैं काफ़ी लोगों के। ऑब्वियस बात है, जब पेपर का लेवल बहुत टफ होता है तो अटेम्प्ट लोगों के गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट 75, 80, 85 हुआ है और अब वो परेशान है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनका अटेम्प्ट 95, 100 या 100 के प्लस भी है। तो अब ऑब्वियस बात है, जिनका अटेम्प्ट कम है वो परेशान होंगे क्योंकि बाकियों का अटेम्प्ट ज़्यादा है। तो आपका सिलेक्शन का चांस है या नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि आपका अटेम्प्ट चाहे कम ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन का चांस है। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ, इसके रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, क्लिप नहीं एक्चुअली ये IBPS का ही एक पॉइंट है, वो दिखाऊंगा। तो ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये जो पॉइंट है आपको पेज नंबर 15 IBPS PO का जब नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे, वहाँ पे पेज नंबर 16 के 4th नंबर पे लिखा है कि IBPS में सीक प्रेफरेंस फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई अंडर CRP PSB 13 फॉर मोर देन वन पोस्ट, दैट इज क्लर्क्स, PO एंड SO, to indicate their preference of post amongst the ones applied for. The option once exercised will not be allowed to be changed, modified. Once the candidate has been allotted as per the preference of post, she will not have any claim whatsoever over the allotment for the remaining post. For more information visit ibps.com or at the time of interview. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि पहले जो IBPS का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था और इस बार काफ़ी अलग है। इस बार IBPS ने क्या किया है कि उन्होंने ये कहा है कि जिसका भी SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे उनको एक फॉर्म दी जाएगी, फिर प्रेफरेंस फॉर्म, और उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, IBPS PO, IBPS SO और IBPS क्लर्क, तीनों में से कौन से भरे हैं या तीनों भरे हैं। और अगर आपने तीनों भरा है तो इसमें आपको कौन से पोस्ट मिलेगी तो आप उसको चूज करेंगे। जैसे सपोज करिए कि एक बंदे ने IBPS PO, SO और क्लर्क तीनों भरा है, और अगर उसका PO में सिलेक्शन हो गया तो वो फिर क्लर्क या SO के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। अगर वो SO में सेलेक्ट हो गया और उसने प्रेफरेंस में SO डाला है तो वो क्लर्क या PO के लिए क्लेम नहीं कर सकता। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट लोगों को। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे सपोज करिए इस बार IBPS PO ने 3000 + 800 3800 के अराउंड वैकेंसी दी है, और भी बढ़ेगी, लगभग 5000 के अराउंड होगा। तो 5000 PO वाले ऐसे कैंडिडेट होंगे जो क्लर्क में भी सिलेक्शन लेंगे, उसमें से हो सकता है 4000, 3000, 3500 हो। और अब क्या होगा कि PO और क्लर्क दोनों लेंगे, तो वो ऑब्वियस बात है PO ज्वाइन करेंगे तो क्लर्क की वैकेंसी खाली हो जाएगी, और वो वैकेंसी फिर नेक्स्ट ईयर फिल होती है, जिससे लोगों को काफ़ी घाटा होता है। इस बार वैसा नहीं है। इस बार अगर ऑब्वियस बात है ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं जो PO को प्रेफरेंस लेंगे, तो फिर क्लर्क की काफ़ी ज़्यादा सीट्स, अगर मान लीजिए 3000 लोग कॉमन होंगे तो 3000 सीट्स जो है वो क्लर्क की खाली हो जाएगी, और वो मिलेगा मौका किसको, जिनका क्लर्क में कम अटेम्प्ट है, या मतलब कम अटेम्प्ट इन द सेंस वो सीट खाली हो जाएगी तो कट ऑफ घटने के चांसेस है, और फिर क्या होगा कि जिसके कम अटेम्प्ट है उनके चांसेस भी बनेंगे। तो ये एक ऐसा क्लू है जो बहुत ही फैक्ट पे आधारित है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपके चांसेस सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा हैं, भले ही आपने कम अटेम्प्ट क्यों ना किया हो, चाहे 75 या 80 ही क्यों ना किया हो, आप OBC कैटेगरी से हैं, और अगर OBC से है या EWS से हैं या SC ST जो भी कैटेगरी से हैं, आपके अटेम्प्ट कम भी हैं। और एक चीज़ कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपने 75 बना लिया और उसके बाद 20 रॉन्ग हो गए, वैसा नहीं। अगर आपने 75 80 अटेम्प्ट किया है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। क्योंकि ये जो नया फंडा IBPS ने निकाला है, तो अभी कोई बता नहीं सकता कि कट ऑफ क्या जाएगा। हालांकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जो बनाया है, हो सकता है उससे भी कम कट ऑफ जाए, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जितने लोग PO और क्लर्क दोनों क्लियर करेंगे वो PO के लिए जाएंगे या फिर SO के लिए जाएंगे, तो क्लर्क की सीट खाली हो जाएगी। जब सीट खाली हो जाएगी तो जो पीछे बच्चे हैं जिनका कम नंबर आया है, कम मार्क्स आया है, उनको मौका मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आपने कम अटेम्प्ट भी किया है तो आपके चांसेस सिलेक्शन के हैं, इसीलिए
और जो एग्जाम चला गया उसको भूल जाइए। अब IPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करिए। SBI क्लर्क भी आ ही जाएगा कुछ दिन में। तो इसीलिए मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं। अगर आपके अटेम्प्ट 75 भी है, आप जनरल, OBC, EWS से हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बस यही कहना चाहता था आप सभी से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जो करना, शेयर करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।